नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोइनुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अनफोल्डेड एमडी सर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खेल की जहां देश बिकते हैं, जिंदगियां दांव पे लगती है और सत्ता की भूख कभी खत्म नहीं होती। गाजा पर बम गिर रहे हैं, यूक्रेन कुर्बान हो रहा है और ट्रम्प के हाथ में है एक ऐसा प्लान जो मिडिल ईस्ट को हमेशा के लिए बदल देगा। ये कहानी है धोखे की, जंग की और एक गाजा नीलामी की। तो मेरे साथ चलिए इस सच्चाई को समझने के लिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है और इसके हर पल में आपको कुछ नया मिलेगा। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब। अप्रैल 2025 का महीना, रमजान चल रहा है। वो पवित्र महीना जब लोग इबादत करते हैं, परिवार के साथ वक्त बिताते हैं, लेकिन गाजा में वहाँ बम गिर रहे हैं। इजराइल ने फिर से हमला शुरू कर दिया है। लोग मर रहे हैं, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, कईयों को इस ईद का चांद भी देखने का मौका नहीं मिलेगा। और ये सब अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे एक प्लान है, एक ऐसा प्लान जो ट्रम्प के सत्ता में आने से शुरू होता है। इजराइल ने खाने और जरूरी चीजों पे बैन लगा दिया। भूख, तबाही और मौत, ये गाजा की हकीकत बन गई है। लेकिन रुकिए, मैं सिर्फ इजराइल की कहानी नहीं, यमन से हूती लड़ाके फिर सक्रिय हो गए। वो कहते हैं कि हम गाजा के लिए लड़ रहे हैं। मिसाइलें दागी गई इजराइल के हवाई अड्डों पर, अमेरिकी जहाजों पर। और अमेरिका क्या कर रहा है? वो एक और जहाज लेकर मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। सवाल ये है, ये जंग कहाँ जा रही है? इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं कि ये सब एक बहुत बड़े खेल का हिस्सा है। जनवरी 2025, यूक्रेन की राजधानी कीव में ईरानी मिसाइलें गिरी। धमाके इतने तेज थे कि उनकी गूंज अमेरिका तक पहुंची। रूस ईरान की 36 मिसाइलों और ड्रोन के साथ यूक्रेन को तबाह कर रहा था और ट्रम्प वो बस देखते रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास एक नया प्लान था, यूक्रेन को कुर्बान करके रूस को खुश करने का। ट्रम्प ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की पर दबाव डाला और कहा कि रूस से सुलह करो। जेलेंस्की व्हाइट हाउस गए, लेकिन ट्रम्प ने उन्हें अपमानित करके खाली हाथ भेज दिया। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार देना बंद कर दिया, खुफिया जानकारी देना भी बंद कर दिया। नतीजा, रूस ने कुर्स्क इलाके पर फिर से हमला कर उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन सवाल यह है, ट्रम्प को इससे क्या मिला? क्या वो यूक्रेन को बेच के गाजा को निशाना बना रहे थे? अब मिडिल ईस्ट की तरफ मुड़ते हैं। रूस और ईरान दो ऐसे देश हैं जो अमेरिका के दुश्मन हैं। दोनों एक साथ आए। ईरान ने रूस को मिसाइलें दी और रूस ने ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने का वादा किया। ये सुनकर अमेरिका और यूरोप के होश उड़ गए। क्यों? क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो मिडिल ईस्ट में कोई उसे रोक नहीं पाएगा, न अमेरिका, न इजराइल और न ही सऊदी अरब। डोनाल्ड ट्रम्प को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने सोचा, रूस को खुश करते हैं, यूक्रेन को कुर्बान करो और ईरान को कमजोर करो। और जैसे ही रूस यूक्रेन का सौदा पक्का हुआ, इजराइल ने गाजा पे हमला बोल दिया। 400 से ज्यादा लोग मरे, 500 से ज्यादा लोग घायल हुए। क्या ये सब ट्रम्प का प्लान था? क्या वो गाजा को नीलामी में बेच रहे हैं? इसकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन मार्च 2025 रूस और यूक्रेन की जंग खत्म हुई। ट्रम्प ने पुतिन से फोन पे बात की और शांति का ऐलान हुआ। लेकिन इसके तुरंत बाद इजराइल ने गाजा पे बम बरसाए। हमास के सीनियर लीडर सलाह अल बर्दविल और कई आम लोग मारे गए। अमेरिका ने कहा कि हमें पता था और हम इजराइल के साथ हैं। लेकिन सुनिए, इससे पहले ट्रम्प ने ईरान के लीडर को चिट्ठी लिखी और कहा कि बात करो वरना जंग होगी। ईरान ने जवाब दिया, हमें धमकी मत दो, हम ऐसे किसी से भी बात नहीं करेंगे जो हमको धमकी देता है। तुर्की, मिस्र, ईरान ने इसे ननसहार कहा। तो सवाल यह है, क्या ट्रम्प गाजा को तबाह करके ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है? क्या ये सब मिडिल ईस्ट के संसाधनों पर कब्जे का खेल है? और अगर हाँ, तो इसमें चीन कहाँ फिट होता है? रुकिए, मैं आपको वो भी बताऊंगा। अब इस जंग में एक नया खिलाड़ी भी मैदान में है और वो है चीन। वो चुपचाप अमेरिका की पकड़ को कमजोर कर रहा है, साउथ चाइना सी में ठिकाने बना रहा है, ताइवान को अपना बता रहा है और अमेरिका वो ताइवान को हथियार दे रहा है। $1.1 बिलियन का सौदा भी हुआ। चीन ने जवाब में अपनी सेना ताइवान के पास भेज दी। ट्रम्प जानते हैं, अगर रूस और चीन साथ रहे तो अमेरिका हार जाएगा, इसलिए वो रूस को अपने साथ लाना चाहते हैं। अगर रूस ने चीन को तेल और गैस देना बंद किया तो चीन की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये दोस्ती टिकेगी या ट्रम्प और पुतिन के बाद सब खत्म हो जाएगा? जवाब आपके पास है। क्या लगता है आपको? यूक्रेन की कुर्बानी, गाजा की तबाही और एक नई जंग की तैयारी,
ये वीडियो आपके लिए था और अब आपकी बारी है नीचे कमेंट में बताएं, क्या ट्रम्प सही है या ये सब एक बड़ा धोखा है। अगर आपको ये जानकारी सही लगी हो तो इसे लाइक करें और वीडियो पसंद आया हो तो इसे और लोगों तक भी पहुंचाएं, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे साथ बने रहिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।